हर महादेव प्रिय दर्शकों, मेष राशि की बात करेंगे और 5 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में अर्थात 25-26 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये महीना मेष को रोकने नहीं उठाने आया है। दिसंबर का महीना इतना समझ लीजिए, 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी कम्युनिकेशन को आपके हथियार बना देगा ये ग्रह। दिसंबर के 7 तारीख को ये मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं आप, बड़ी लड़ाई और बड़े नतीजे आने वाले हैं आपके। बुध भी तो वृश्चिक राशि में और धनु राशि में रणनीति बदलो नहीं तो खेल बदल जाएगा, ये संदेश देने के लिए आए हैं। सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर को, तो यानी कि गुप्त शक्ति यानी कि सार्वजनिक सम्मान, ये दोनों चीजें आपके साथ होने वाली हैं। गुप्त शक्ति भी है, सार्वजनिक सम्मान भी है। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आकर्षण, सहयोग, अवसर सब आपकी ओर खींचे चले आएंगे, ये होने वाला है। अब मेष का वक्त शुरू हो गया, ये मानकर चलिए। गुरु मिथुन आपकी बोली, दिमाग और निर्णय को धार देने वाले हैं। 7 दिसंबर के बाद करियर में एक नया मोड़ आ सकता है। रिस्क लोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको, इतना समझ लीजिए। आप नहीं लोगे तो दूसरों के लिए काम करोगे। रिस्क लोगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं लोगे तो दूसरों के लिए काम करोगे। इसलिए दिसंबर महत्वपूर्ण है आपके लिए। दिसंबर का दूसरा और तीसरा सप्ताह आपको अथॉरिटी लेकर के आएगा। सीनियर्स हैं, बिग प्रोजेक्ट्स हैं, सब आपकी तरफ झुकेंगे। किसी फॉरेन कंपनी से कॉल आ सकती है, ईमेल आ सकता है, या ऑफर के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर काम करते हैं या फिर कंसल्टेंसी का काम है, आपका लीडरशिप रोल है, तो इसमें आप अलग आग हैं, ये मानकर चलिए। यह समय आपका ईंधन है, आप आग हैं, और यह समय यानी कि दिसंबर का महीना आपके लिए ईंधन का काम करने वाला है। और कुछ नहीं होगा, जो नहीं होगा वो भी समझ लो आप, है ना। डिप्लोमेसी में जीत नहीं, सीधी बात ही काम आएगी, समझ लेना आप। सोचे कि जो डिप्लोमेसी जो है ना वो करके जो है डिप्लोमेट बन करके काम नहीं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक। जॉब में शॉर्टकट या पॉलिटिक्स मेष को नुकसान देगा, वार्निंग दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। सबसे गहरी चेतावनी तो यह है कि 7 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में एक गलत शब्द आपकी मेहनत को हिला सकता है। एक गलत भरोसा आपको पीछे धकेल सकता है। मंगल प्लस बुध बराबर गुस्सा, यानी कि मिस कम्युनिकेशन, सावधानी ही सफलता है, ध्यान रखिएगा। मंगल बुध का जो ट्रांजिशन है वो आपको ध्यान रखना, ट्रांजिट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस की बात करूं तो एक्सपेंशन का असली समय दिसंबर का ये जो 25-26 दिन है वो ये हैं। 7 दिसंबर के बाद बिजनेस में आग लगेगी। डील्स, पार्टनरशिप्स, एक्सपेंशन, फॉरेन ऑर्डर्स, डिजिटल बिजनेस हो, ट्रैवल बिजनेस हो, कंसल्टेंसी का काम हो, एजुकेशन का काम हो, ट्रेनिंग का काम हो, ये सब सेक्टर्स मेष को कमाई के ताबड़तोड़ रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। 16 दिसंबर से सूर्य और शुक्र धनु में होंगे, तो पब्लिक इमेज अच्छी बन जाएगी आपकी, गुडविल होगा, ब्रांडिंग सब ऊंचाई पर होगा आपका बिजनेस। क्या नहीं होगा ये भी तो समझ लीजिए। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना है आपको, लेंगे तो फंसेंगे। फैमिली या दोस्त की सलाह पर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, करने से बचिए, अन्यथा आपको नुकसान होने जा रहा है। कुछ वार्निंग आपके लिए बिजनेस को लेकर के भी है। दूसरों की बातों में आकर पैसे मत लगाना, आपकी इंट्यूशन ही आपकी ताकत है, लेकिन दूसरों की बातों में अर्थात अपना सब कुछ नहीं करना है। जो उस क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं, उस क्षेत्र के बेताज बादशाह हैं, उनसे सलाह लीजिए, लेकिन सही लोगों की सलाह लीजिए जो आचरण से सही हैं। फाइनेंस में अगर वह तो फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा फ्लो आएगा, फाइनेंशियली कंट्रोल भी चाहिए। फाइनेंस में देगा, पैसा आने से केवल मायने नहीं रखता है, कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना। पैसा आएगा और जोर से आएगा। इन 26 दिनों में अटका हुआ पैसा आएगा, कमीशन आएगा, पास ड्यूज जो होंगे वो सब वापस आने के योग दिख रहे हैं। 18 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में आपके हाथ में आने वाला पैसा आपकी पहचान बनाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन आपको इस क्षेत्र में भी कुछ सावधानियां बरतनी है। सब कुछ अच्छा नहीं होता है, जो 10 उंगलियां घी में नहीं होने वाली हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स में सफलता नहीं है, यानी उधारी पैसा से काम मत चलाइएगा, अपना खुद कमाने का समय है ये। उधार लेना, उधारी से ही इसका टोपी उसके सर, उसका टोपी उसके सर मत करना, ज्यादा खुद कमाने की कोशिश करिए। आपको अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल करिए। दिसंबर का दूसरा सप्ताह एक गलत फाइनेंशियल फैसला आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप 3 महीने पीछे खिसक सकते हैं। तो इसलिए दूसरा सप्ताह थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंशियली सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए। नुकसान होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना।
है ना। रिलेशनशिप की, मैरिज की बात करूं तो हीट और ऑनेस्टी वो जरूरी है, वो दिख रहा है। शुक्र 20 दिसंबर को धनु में आते ही रिश्तों में वार्म लेकर के आएंगे, अट्रैक्शन लेकर के आएंगे, क्लैरिटी लेकर के आएंगे। जो लोग कंफ्यूज्ड थे वो अब साफ निर्णय ले पाएंगे। अब शादीशुदा लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए रास्ते और रिश्ते तैयार हैं, आ रहे हैं रिश्ते, तो मेरी शुभकामना, रिश्ते तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए, ईगो लेकर के बैठने वालों का रिश्ता ठंडा पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा जी, बिल्कुल। ईगो छोड़िए एक तरफ से। 8 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में हर्ष वर्ड्स हैं, हर्ष जो वर्ड्स हैं वो रिश्तों में दरार ला सकते हैं। दिल से बोलो, गुस्से से नहीं, दिल ही सब कुछ है जी, ध्यान रखना। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, वीजा को लेकर के परेशानियां, ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशानियां, गोल्डन विंडो खुल रहा है आपके लिए। ये महीना विदेश संबंधित हर प्रयास को गति देने वाला है। गुरु मिथुन राशि में, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन और इंटरव्यूज सब स्मूथ होगा। मंगल धनुराशि, मंगल जो है वो धनुराशि में लॉन्ग ट्रेवल करने का योग, फॉरेन में मूवमेंट का योग या इमिग्रेशन स्पीड का योग दिख रहा है। तो 16 दिसंबर के बाद सूर्य शुक्र का जो योग बन रहा है धनुराशि में, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर का सबसे शक्तिशाली समय है आपके लिए। ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटीज बहुत मजबूत है। एमएनसी जॉब का ईमेल आना, फॉरेन क्लाइंट्स से बड़ा प्रोजेक्ट, ओवरसीज ट्रेवल अप्रूवल हो, स्टूडेंट के वीजा मूवमेंट हो, या फिर ग्रीन कार्ड को लेकर के, पीआर को लेकर के सडन पॉजिटिव अपडेट्स आना, ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स पर अप्रूवल नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, इन पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल जो है 10 बार चेक कर लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में नुकसान देगा, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं करना है। तो अगर नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बराबर सही रखते हैं, तो ये मैं समझता हूं कि आपके पक्ष में ये महीना है। 10 से 18 दिसंबर तक कोई भी पेपर बिना जांच साइन न मत करिए, ठीक नहीं है। हेल्थ को लेकर के अगर मैं बोलूं तो एनर्जी बढ़ने वाली है इन 26 दिनों में। कंट्रोल चाहिए, लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे? एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे? योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको हाइपर एक्टिव बनाएगा मंगल। तो हाइपर एक्टिव ही नहीं होना, एक्टिव रहिए, बस ध्यान रखिए। ओवर कॉन्फिडेंट, हाइपर एक्टिव नहीं। 16 दिसंबर को जैसे ही धनु में जाएगा तो ये सूर्य, तो इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ाएगा ये ग्रह। क्या अच्छा होगा? तो ये भी समझ ले, स्टेमिना बहुत बढ़ने वाला। ठीक है, अभी तक पेट खराब था तो स्टेमिना, पेट ठीक रहेगा। वर्कआउट करिए, एथलेटिक हैं जो हैं, एथलेटिक जो है उनका परफॉर्मेंस स्ट्रांग होने वाला है। इम्यूनिटी तेज होगी आपकी, तो ये भी है। रेगुलर आप जो है ना बिल्कुल पूरी नींद लेने की कोशिश करिए, जंक फूड से दूर रहिए, शुभ रहेगा आपके लिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि एसिडिटी है, लीवर है, हेडेक है, एनर्जी इम्बैलेंस, ये योग है। लेकिन योग, एक्सरसाइज और योग ध्यान करेंगे तो ये सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अंतिम उपाय के तौर पर मैं बोलूँ तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैंने उपाय नीचे एक डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाइए, पूरा विधि विधान से आप उपाय को समझ लीजिए, क्योंकि गलत उपाय करने से जो है ना उल्टा नुकसान होता है। ठीक है, फिर भी मैं साधारण उपाय यहाँ बता देता हूँ आपको। ओम या फिर आप हनुमान चालीसा का कम से कम जो है आप एक पाठ तो रोज करिए ही। गुरुवार को पीले चावल, हल्दी और एक पीला फूल शिवलिंग पर चढ़ाई, वो शुभ रहेगा आपके लिए। सूर्य की उपासना करिए, आत्मविश्वास दोगुना होगा आपका। तो ये बोलूंगा। अब मैं निष्कर्ष में पहुंचता हूं। निष्कर्ष से पहले एक बात कहना चाहूंगा आपको मैं, वो ये कि आप अगर महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, मुझसे अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप विश्लेषण लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ठीक है जी। और अच्छा, अब शनि क्या करना है, ये आपको समग्र में, यानी कि समरी अगर मैं देखूं, मेष, ये दिसंबर आपका इंतजार नहीं करेगा, आप इसे पकड़ना होगा आपको। ध्यान रखिएगा, जहां आप तेजी दिखाओगे वहां किस्मत घुटने टेक देगी। ध्यान रखिएगा, बस आपके पक्ष में है। सोच समझ कर चलिए, बेहतर चलिए, बेहतर करिए। और सब्सक्राइब और ये उपाय के लिए शास्त्रार्थ चैनल पर चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।